हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न ये है कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी किस जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए थे। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में ही गए थे और ये गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस जहाज से गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SS तिलस्ना नामक जहाज से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी अंग्रेजों द्वारा ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से उतारकर फेंक दिए गए थे। यानी महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से फेंका गया था दक्षिण अफ्रीका में, और किस स्टेशन पर फेंका गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, और जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे में कर रहे थे, तो उस समय एक मॉरिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन आता है और इस स्टेशन पर अंग्रेज जो लोग होते हैं इनको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिसबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा कि देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी प्रकार के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। यानी महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से, रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा ये जॉन रस्किन की रचनाओं से भी प्रभावित थे, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभावित थे वो लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। इस कारण इनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में मात्र एक वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, लेकिन मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको रंग भेदभाव की नीति के चलते अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। तो उसी समय इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाकर और इस भेदभाव की नीति को खत्म करने का प्रण लिया, और उसके बाद में ये लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका रहे। यानी लगभग 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये 1893 के बाद में कंप्लीटली फाइनली रूप से 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ये बात आपको नोट रखनी है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका रहे। तो इनका कार्यकाल रहा 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे थे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। यहीं से इन्होंने अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, गलत नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, मेहतर का कार्य किया, लोगों की समाज सेवाओं के कार्य प्रारंभ किए और अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में भी रहे, लेकिन अंग्रेजों की जो भेदभाव की नीति थी उसका ये विरोध भी करते थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी सबसे पहले जेल में गए थे। तो जेल का प्रथम अनुभव भी इनको दक्षिण अफ्रीका में ही मिला था। ये बात आपको नोट रखनी है। तो महात्मा गांधी का जेल का प्रथम अनुभव कब मिला महात्मा गांधी को, 1908 ईस्वी में, और ट्रांसवाल में, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में इनको कैद किया गया था।
एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया था भारत की स्वतंत्रता में। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष में। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहले जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में। ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी 1917 ईस्वी में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया महात्मा गांधी ने। लेकिन इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, और भारत के अंदर किया था 1917 में, कहाँ पर? चंपारण में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एन.जी. रंगा ऐसे व्यक्ति थे जो इस आंदोलन के क्या थे? विरोधी थे। इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था, चंपारण आंदोलन का, जो 1917 में हुआ था। और इसी आंदोलन महात्मा गांधी ने पहली बार भारत के अंदर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का स्थायित्व, यानी गरीब बने रहना ही हिंसा का क्या है? क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी में महात्मा गांधी ने भारत के अंदर पहला जन भाषण दिया था अपना। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस भी दे दे या वाराणसी दे दे, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को किसने राजनीतिक बच्चा कहकर संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इन्होंने महात्मा गांधी के लिए एक बात और कही थी कि जो काम हथियारबंद लाखों सिपाही, हजारों सिपाही नहीं कर पाए, वो काम महात्मा गांधी ने एक लाठी से ही कर दिया। ये शब्द भी लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए कहे थे। और इसके अलावा इसी कारण इन्होंने, इस बात के कारण ही इन्होंने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ये बात नोट करनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों का देशभक्त कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार, तो याद रखना। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जाता है, सभी तरीके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लीजिए सबसे पहले कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ये गांधी जी के सत्याग्रह के क्या है? 3 स्वरूप हैं। बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी के सत्याग्रह का पहला स्वरूप कौन सा है, तो पहला स्वरूप है इनका असहयोग। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी के सत्याग्रह का अंतिम स्वरूप कौन सा है, तो इनका अंतिम स्वरूप है बहिष्कार। ये 3rd नंबर पर आता है। और 2nd नंबर पर है दूसरा सत्याग्रह का स्वरूप है सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने किसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 30 मई 1910 को टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी? तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालेनबाख। ये क्या थे? जर्मन शिल्पकार थे। और जर्मन शिल्पकार इन्हीं की आर्थिक मदद से इन्होंने इस टॉलस्टॉय फॉर्म के लिए क्या दी थी? जमीन दान दी थी। और इन्हीं की मदद से इन्होंने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। इसके अलावा डरबन फॉर्म, डरबन आश्रम और फिनिक्स आश्रम, कई सारे इन्होंने आश्रम बनाए थे वहाँ पे। उनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है इनका वो है टॉलस्टॉय आश्रम। इसको आपको याद रखना है। ये जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की मदद से इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी की प्रमुख शिष्या मीराबेन का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मैडलिन स्लेड। ये इंग्लैंड की थी
और महात्मा गांधी ने मैडलिन स्लेड को मीराबेन का नाम दिया। किसका नाम दिया? मीराबेन का नाम दिया था मैडलिन स्लेड को। ये बात याद रखना है। और ये गांधी जी की क्या थी? प्रमुख शिष्या थी मैडलिन स्लेड, और गांधी जी इनको प्रेम से मीराबेन कहते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रमुख शिष्या सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल नाम कैथरीन हेलीमेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीराबेन अलग हैं, सरला बहन अलग हैं। तो मीराबेन का मूल नाम था मैडलिन स्लेड और सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेविड थोरो से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किस जहाज पर गुजराती भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने एक जहाज पर एक यात्रा के दौरान की थी 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनको ब्रिटेन जाना पड़ रहा था किसी कारणवश, और जब ये ब्रिटेन से वापस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो एक जहाज पर ये बैठ कर आ रहे थे, और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने हिंद स्वराज की रचना उसी जहाज पर बैठे बैठे कर दी थी। 1909 ईस्वी की बात है। तो इस जहाज का नाम है दोस्तों किल्डोनल कैसल। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किल्डोनल कैसल नामक जहाज पर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो गुजराती भाषा का है, और इसकी रचना 1909 में की थी, और संपूर्ण यात्रा यानी एक ही यात्रा में इन्होंने इसकी क्या कर दी थी? रचना कर दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस जहाज से गांधी जी अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो मैंने अभी बताया कि गांधी जी अंतिम रूप से 1915 ईस्वी में, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, और ये जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम है SS सुदीप, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SS राजपूताना से। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े ये चारों जहाज़ों के नाम आपको याद रखने हैं कि महात्मा गांधी SS तिलस्ना नामक जहाज से कहाँ पे गए थे? सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके अलावा SS सुदीप जहाज से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। किल्डोनल कैसल नामक जहाज पर उन्होंने हिंद स्वराज ग्रंथ की रचना की थी, और SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। चारों जहाज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अन्य भारतीय जो लोग थे, यानी महात्मा गांधी के अलावा, महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी जिस जहाज से गए वो तो SS राजपूताना था, इसके अलावा भारत से जो अन्य लोग इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे वो SS मुल्तान नामक जहाज से गए थे। ये बात आपको याद रखनी है, SS मुल्तान नामक जहाज से गए थे। पॉइंट क्लियर। और ये चारों जहाज महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी की किस एक कृति में आधुनिक मशीनोन्मुखी सभ्यता की आलोचना मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी की सर्वोदय संबंधी विचारधारा किससे प्रभावित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट ग्रंथ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के सविनय संबंधी विचार किससे प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरो के सिविल डिसओबीडियंस ग्रंथ से। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा अनटू द लास्ट यानी जॉन रस्किन के ग्रंथ से प्रभावित थी। सविनय की विचारधारा थोरो के सिविल और डिसओबीडियंस ग्रंथ से प्रभावित थी। इसके अलावा महात्मा गांधी जो सर्वाधिक प्रभावित थे वो किस ग्रंथ से प्रभावित थे? टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। ये बात भी आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किस वायसराय ने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध में
और बोर युद्ध में, यानी महात्मा गांधी ने बोर युद्ध में भी काफ़ी अंग्रेजों की मदद की थी। एम्बुलेंस का गठन किया था इन्होंने सैनिकों के इलाज के लिए। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने काफ़ी लोगों को सेना में भर्ती भी करवाया था। तो इतने सारे सहयोग के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के बाद और खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पहले अंग्रेजों को वापस कर दिया था 1920 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस उपाधि को इन्होंने वापस लौटा दिया था और ये उपाधि इनको 1915 में दी गई थी और 1920 में इन्होंने ये उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी के काल को। महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका मूल नाम है सत्य ना प्रयोगो। सत्य ना प्रयोगो, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का मूल नाम है, सत्य ना प्रयोगो। और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में बोलते हैं द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और सत्य ना प्रयोग हो। ठीक है, ये तीन नाम इनकी आत्मकथा के हैं। इनकी आत्मकथा का जो मूल नाम वो सत्य ना प्रयोग हो, जो गुजराती भाषा में टाइटल है इसका, और इस ग्रंथ को गुजराती भाषा में ही लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या हो गया? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव देसाई ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप प्रन्यास सिद्धांत दिया था? इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी ने दिया था ये सिद्धांत। और इन्होंने ये जो सिद्धांत है ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान दिया था, जब ये आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान इन्होंने 1918 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के बारे में बताया था, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में, जिसको प्रन्यास सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो धनी लोग हैं इनको क्या करना चाहिए? अपने धनी लोगों को पैसे को अपना नहीं मानना चाहिए, इनको समाज की धरोहर मानना चाहिए। जो इनके पास धन होता है उसको ये समाज की धरोहर समझे, अपना धन नहीं समझे। अपने ऊपर खर्च करने के बाद में जो शेष धन इनसे बचता है उनको उस धन को समाज के कार्यों में उपयोग करना चाहिए। ये कहानी है, ये बात है ट्रस्टीशिप सिद्धांत की, ये महात्मा गांधी ने दी थी। यानी कि जो धनी लोग हैं वो अपने धन को अपने धन ना समझें, समाज का धन समझें, यानी समाज की धरोहर समझें। अपने ऊपर खर्च करने के बाद में शेष बचे धन को समाज के हित कार्यों में लगाएं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी का भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा? तो इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन की परिणाम स्वरूप सबने अवज्ञा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के बाद में इस आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। यानी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है और उसके बाद में महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के बारदोली नामक एक सभा में इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा
कि भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की किस जनजाति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीणा जनजाति ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी कांड की सूचना दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने चौरा चौरी कांड की घटना महात्मा गांधी को दी थी। महात्मा गांधी उस समय बारदोली यानी गुजरात में थे, एक सभा में थे, और जब इनको इस घटना के बारे में पता चला, चौरा चौरी कांड के बारे में, और जो एक कांड था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसी के बाद में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरा चौरी कांड की घटना के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम यात्रा से की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के दांडी मार्च में गाए जाने वाले प्रमुख भजन रघुपति राघव राजा राम के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पल्लूस्कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस आंदोलन के दौरान ग्रामीण समाज तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। ये तो दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी हमने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है, इनके बारे में आपको बता दिया है किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। आपके लिए हम ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है सबने अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।